चलिए अब हम रुख कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग हमें निरोग कैसे रख रहा है। टीवी स्क्रीन पर आपको 3 खास मेहमान यहां नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक बच्ची भी नजर आ रही है, उसके पास चलते हैं। जीनत, जीना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जीना, माही और वर्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। योग को लेकर जो सबसे पहला ख्याल थैंक यू सो आपके मच। मन में आता है वो क्या है? देखिए, एक योगी के लिए, जो योगा प्रैक्टिशनर है, उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि योग को अब सब पहचान रहे हैं। उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको सब पहचान रहे हैं कि योग के द्वारा आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली फिट रह सकते हैं। तो वही चीजें मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज योगा डे मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। वर्षा जी, मैं आऊंगी आपके पास। आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपने कहा कि मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए योग जरूरी है। माही, आपके पास आती हूँ। आप कुछ स्टेप्स भी करके बताने वाली हैं हमें। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी को योगा दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले मैं योगा दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहूँगी और अ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें उन्होंने इतना कीमती दिन दिया, जिसकी वजह से हमारी इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे जानी जाती है। हम्म। योगा का हमारे आप में ही बहुत इम्पोर्टेंस है। हम्म। जैसे आजकल लोग योग को पहचानने लगे हैं। पहले के लोग बहुत छुप छुप के योगा करते थे, मतलब सामने नहीं आते थे, बट आज हमारे देश में योग, जब से इंटरनेशनल योगा डे आया है, तब से उसकी वैल्यू एक अलग ही हो गई है। ठीक है माही, तो आप इंटरनेशनल योगा डे की वजह से योग से जुड़े लोग ये कह रही हैं। आपके पास लौटूंगी, वीणा का रुख कर लेती हूँ। वीणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी योगा एक्सपर्ट हैं। वीणा, आप कैसे शुरुआत करेंगी आज के दिन? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम योग के आसनों की बात करें तो सबसे पसंदीदा आसन आपका कौन सा? वीणा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, वीना जी को आवाज नहीं मिल रही है। दोबारा माही का रुख कर लेते हैं। माही, आपको सबसे फेवरेट आपका आसन कौन सा है योग में? मेरा सबसे फेवरेट आसन है हनुमान आसन। आप करके दिखा सकेंगी अभी? हाँ, बिल्कुल मैं करके दिखा सकती हूँ। हम्म। ओके। आप मुझे देख पा रहे हैं? जी, जी बिल्कुल। पहले हल्की सी वार्म अप की इसमें ज़रूरत होती है। हम्म। प्रॉपर हम स्लोली स्लोली स्ट्रेचिंग करेंगे हम्म। इस तरह से, ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें हमारी मसल्स पुल ना हो जाए। तो हल्का सा वार्म अप करते हुए इस आसन से लाभ क्या है? इसके बाद हम धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं। वाह, यस।
माही, आपने बहुत आराम से स्ट्रेच कर लिया अपने पैरों को, बहुत आराम से ये आसन कर लिया, लेकिन बहुतों के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है? जी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, आपने सही बोला है, ये मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है और इजी भी नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिस में आना पड़ता है। तो अगर हमें शुरुआत ज्यादा करनी हो माही, बिगनर्स के लिए आप क्या बताएंगी कि शुरुआत वो कैसे करें, किस स्टेप के साथ, किस आसन के साथ? बिगनर्स के लिए मैं जरूर बताऊंगी। बिगनर्स के लिए हम धीरे धीरे पहले बटरफ्लाई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे, बूढ़े और यंग, ये सभी प्रकार के एज के कर सकते हैं इजीली। तो इसमें हमें इस तरह से बैठना है सीधे, और स्लोली स्लोली अप एंड डाउन, सिर्फ धीरे धीरे हमें मूवमेंट्स करना है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग को भी धीरे धीरे खोलेगी, और जो मैंने आसन करके दिखाया इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देंगे। और ये आसन अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे मेरे पुरुषों को और महिलाओं को विशेषकर करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इससे हमारे जितने भी हार्मोन्स डिसऑर्डर्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इसको रोज करना चाहिए हमें। ठीक है माही, आपके पास आती हूँ, वीना के पास, वीना का रुख कर लूंगी। वीना, आज के वक्त में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कई वजहें हैं, चाहे हम बच्चों की बात कर लें, बड़ों की बात कर लें, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। एक तरफ तो कोरोना महामारी है, बीमारी है, उसका डर भी है, दूसरी तरफ दिनचर्या है, उसका भी पालन करना है, और जो बाकी चुनौतियां हैं लोगों के सामने, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, करियर को लेकर हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, घर के काम को लेकर है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। स्ट्रेस दूर करने के लिए योग के पास क्या समाधान है, कौन से स्टेप्स हैं जो करें कि थोड़ी देर में ही मानसिक जो शांति है वो लोग हासिल कर सके? सबसे पहले मैं सभी देशवासी को और आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। और अब इस समय जो स्ट्रेस लेवल हमारा इतना बड़ा है कोरोना महामारी की वजह से, क्योंकि सभी लोगों के सब कुछ एकदम लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। कामकाज सबके बंद हो गए हैं, लॉकडाउन में सब लोग घर में हैं, तो ये सभी एक मानसिक स्ट्रेस में सब लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम इससे निकलने के लिए हम कैसे करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके, सांसों की क्रिया करके हम लोग कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके हम लोग अपने आप को स्ट्रेस से हम रिलीज कर सकते हैं जी। तो सबसे अच्छा पहले हम करेंगे, देखिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है पूरी तरह से दिमाग को शांत करता है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ाता है, और भी कई चीजें हमारी जो एकदम से हमको शांत करती है। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ अनुलोम विलोम। इस तरह से जी, सांस को लेना है, दाई नाक को बंद करके सांस को लेंगे और बाई नाक से सांस को निकालेंगे। इस तरह से जो करते हैं, जो इस समय जितना वायरस है वो हमारे हार्ट लंग्स में जो इफेक्ट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये हमारे हार्ट लंग्स को भी हमारा एक्टिव करता है। ऑक्सीजन लेवल हमारा इससे बढ़ाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम से जी, और अब हमारे दिमाग को भी शांत करता है। वीना जी, अनुलोम विलोम की बात करें तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इसमें एक नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है, पहले से छोड़नी है, लेकिन क्या इसके भी कुछ नियम है, कुछ किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पहले तो हमको जब हम सांस की क्रिया कर रहे हैं तो हमको पहले पूरा शांत होकर बैठना है। हमारा पोस्चर कैसा है, इस तरह से बैठेंगे तो हमारे बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक से हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो कमर सीधी हो, अनुसार आसन लें और अपना हाथों की मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट है ध्यान मुद्रा, राइट है नासिका मुद्रा। शुरू करेंगे हम इसको बंद करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके, लेफ्ट से सांस को लेंगे। जो हम सांस को लेते हैं वो आवाज नहीं आनी चाहिए, उसी तरह से सांस को लेना चाहिए।
बिना आवाज के निःशब्द सांसों को लेना है। दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस लेंगे। पूरा हमने सांस को लिया, फिर जिससे हमने सांस को लिया इसको बंद करेंगे, दूसरे से हमने सांस को निकालना है, फिर जिससे हमने सांस को निकाला उसी से सांस को लेंगे। अब इसको बंद करेंगे, राइट को, और लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरह से हम जब सांस को लेंगे तो हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में होगा, और कहीं भी कोई भी हमारे प्रॉब्लम हो उसको पूरा ब्लॉकेज हो उसको ठीक करता है, और हमारा इससे मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक से होता है, कई सारी बीमारियां हमारे ठीक होती है जी, और स्ट्रेस हमारे से कम होता है। जी वीणा जी बने रहे हमारे साथ, हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, और माही आप भी बने रहे हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।